सुमध्याह्न सुमध्याह्न, सुसंध्या, शुभरात्रि, सुप्रभात। जो जिस समय पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए नमो नमः। बच्चों, आप सभी बच्चों को इस वीडियो में मैं स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। बच्चों, आपने संस्कृत प्रथम पाठ पढ़ा है। यदि आप लोगों ने प्रथम पाठ नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को भी पढ़िए। आज आप लोग यह दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग का जो द्वितीय पाठ है, दुर्बुद्धि विनाश्यति। बहुत ही रोचक यह कथा है, तो इसको हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनाश्यति। यह कथा पंचतंत्र और हितोपदेश में आती है, खास करके पंचतंत्र में, जिसमें एक कछुआ किसी तालाब में होता है और वहीं से कुछ मछुआरे जाते हैं। शाम का समय हो रहता है, वहाँ पे तालाब में बहुत सारे मछलियों को और उस कछुए को देख करके आपस में बातचीत करते हैं कि सुबह आकर के हम यहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे। यह सुन करके कछुआ घबरा जाता है और कहता है कि मुझे कहीं और ले चलो। हंस को, दो हंस होते हैं उसी में, तो उसको और उसके समझाने पर भी जब नहीं समझता तो क्या होता है, इसी से संबंधित है बात की। अगर अच्छा मित्र कोई बात कह रहा हो तो उसे नहीं समझने पे क्या होता है। बच्चों, आप इस पाठ में एक उच्चारण सीखेंगे, दूसरा हिंदी अर्थ सीखेंगे और पैराग्राफ वाइज पठित पद्यांश अवबोध से संबंधित कुछ रिक्त प्रश्न पूछेंगे और अभ्यास कार्य सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आदर्श वाचन के रूप में, आप इस पाठ का वाचन किस प्रकार से करेंगे उसको ध्यान से सुनिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसः निवसतः कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। बच्चों, मैं पहले इसी का आपको अर्थ बतला दूं। प्रसंग तो आप जानते ही हैं, प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको कहीं पे व्याख्या के रूप में पूछा जाता है तो आप पहले प्रसंग लिखेंगे। इस पैराग्राफ का प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ में संकलित दुर्बुद्धि विनाश्यति शीर्षक से लिया गया है। यह मूल रूप से पंचतंत्र की कथा से संग्रहित है तथा आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। अब हिंदी व्याख्या लिखना शुरू कीजिए। मगध देश में अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अब इसका अर्थ लिख लीजिए। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। अस्ति का मतलब होता है जो कि सबसे पहले दिया हुआ है। तो ये पंचतंत्र कथा की या और संस्कृत गद्य की एक विशेषता है कि अस्ति क्रियावर्ग को पहले कई जगह पे लिया गया। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। इस का अर्थ लिख लीजिए यहाँ पे। वहाँ पर संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। एक का नाम कम्बुग्रीव, वहीं पर एक कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी रहता था। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। इसका मतलब हो गया कि कम्बुग्रीव नामक उन दोनों हंसों का, संकट और विकट नाम के जो हंस थे उन दोनों हंसों का मित्र एक कूर्मः, कूर्मः कहते हैं कछुआ को, भी वहीं पर तत्रैव, तत्रैव का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत्र जमा एव। तत्रैव का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तत्र जमा एव। तत्रैव का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्र जमा एव। दोनों मिल गया तो क्या बन गया? तत्रैव, वहीं पर, तत्रैव वहीं पर
ठीक है, वहीं पर एक कंबुग्रीव नामक कछुआ भी रहता था। अब बच्चों दूसरा, अब इसमें से हम कुछ प्रश्न आपको निकाल करके बता रहे हैं, आप लोग इसको देखेंगे तो संभवतः आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है प्रश्न, मगध देशे किम नाम सरह अस्ति, मगध देश, ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट लाइन को देखिए, मगध देशे किम नाम सरह अस्ति, तो आपने उत्तर क्या लिखा है, मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह अस्ति। किम नाम सरह अस्ति, फुल्लोत्पल। अगर आपको दूसरा प्रश्न देखिए, फुल्लोत्पल नाम सरह कुत्र अस्ति, फुल्लोत्पल नाम का सरोवर कहाँ पर है, तो आप फिर से यही उत्तर लिखेंगे, फुल्लोत्पल नाम सरह मगध देशे अस्ति, फुल्लोत्पल नाम का सरोवर मगध देश में है। अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, तत्र किम नामकौ हंसौ निवसतः, तत्र किम नामकौ अथवा कौ हंसौ निवसतः, तो तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। अगर आपसे थोड़ा सा वाक्य से अलग पूछ लिया जाए यही वाक्य से, संकट विकटौ हंसौ कुत्र निवसतः, संकट विकटौ हंसौ कुत्र निवसतः, संकट विकट नाम के दोनों हंस कहाँ रहते थे, तो आप में से 99% बच्चे ये लिखेंगे संकट विकटौ हंसौ तत्र निवसतः। तो तत्र अगर लिखेंगे तो तत्र का मतलब वहाँ होता है, वहाँ से उत्तर क्लियर नहीं होता है, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ कहाँ, तो फुल्लोत्पल नामक सरोवर में, है ना, तो फुल्लोत्पल सरसी चाहे सरोवरे, फुल्ल, ध्यान से लिख लीजिए, संकट विकटौ हंसौ फुल्लोत्पल नाम सरसी निवसतः। ठीक है, दोनों वाक्यों में से थोड़ा सा आपने अर्थ लिखा। अगर अगला प्रश्न देखिए, तयोः मित्रम कः आसीत्, तो आप में से कुछ बच्चे लिखते हैं तयोः मित्रम एकः कुर्मः आसीत्, आप में से कुछ बच्चे ये भी लिख देते हैं तयोः मित्रम कंबुग्रीव नामकः एकः कुर्मः आसीत्। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, तयोः मित्रम कः आसीत्, उन दोनों का मित्र कौन था, तो कुछ बच्चे ये लिख देते तयोः मित्रम एकः कुर्मः आसीत्, और कुछ बच्चे ये लिखते हैं तयोः मित्रम कंबुग्रीव नामकः एकः कुर्मः आसीत्। दोनों ही उत्तर सही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे तयोः मित्रस्य किम नाम आसीत्, संकट विकट हंसयोः मित्रस्य किम नाम आसीत्, तो आप लिखेंगे संकट विकट हंसयोः मित्रस्य नाम कंबुग्रीवः आसीत्। बच्चों ध्यान देखिए, एकः कुर्मा, ये दो शब्द दिख रहा है, इन दोनों शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए और बताइए कि यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि इत्यनयोः, इन दोनों में अर्थात एकः कुर्मा, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है, अब आपको विशेषण विशेष्य चुनना है, विशेषण कौन सा है, एक विशेषण है एक विशेष्य है, तो एकः विशेषण है और कुर्मः विशेष्य है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, एकः कुर्मः इत्यनयोः विशेषण पदम एकः इति। ठीक है, और यदि कोई पूछता है तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मैंने अभी बताया तयोः मित्रम, यहाँ से लेकर के स्म तक को आप लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म इत्यत्र क्रियापदम किम के जगह पे लिख दीजिए प्रतिवसति स्म। इसी प्रकार से आपको अलग अलग जगह पे आपको, मान लीजिए अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, तो आप क्या लिखेंगे, तो इत्यत्र क्रियापदम अस्ति इति अस्ति।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न भी आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ देखिए, प्रसंग आप इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे, संदर्भ में थोड़ा सा चेंज जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की। अब सबसे पहले इसका उच्चारण देखिए, आदर्शवाचन। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि। हंसो अवदतां प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत् मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसो अवदताम् आवां किं करवाव। कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ध्यान से देखिए, अब प्रसंग तो आपने लिख लिया है, उसी प्रकार से प्रसंग लिखेंगे जैसे पहले का लिखा था। यहाँ पर इस गद्यांश में मछुआरों के आने के बाद उन तीनों के बीच क्या बातचीत होती है उसका उल्लेख किया गया है। तो अब अर्थ लिखिए, व्याख्या लिखिए, हिंदी अर्थ लिखिए। अथ एकदा का मतलब होता है इसके बाद, अथ का मतलब होता है इसके बाद। एक बार बहुत सारे मछुआरे वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, ते अकथयन का मतलब उन्होंने कहा, हम सब कल, श्वः कहते हैं आने वाले कल को, हम सब कल मछलियाँ कछुए मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी, अब मैं क्या करूं। दोनों हंसों ने कहा, सुबह जो उचित होगा वह हम करेंगे, अभी आराम करो। कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा, अरे ऐसा मत बोलो, मैबम का मतलब होता है ऐसा मत बोलो, तो यथा अहम अन्यम ह्रदं गच्छामि, जिससे कि मैं दूसरे तालाब जा सकूं, तथा कुरुतम, वैसा प्रयत्न करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में सुरक्षित पहुंच सकूं। हंसो अवदताम, यह सुनकर के हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, अब तुम ही बताओ, तुम्हें सुरक्षित दूसरे तालाब में ले जाने के लिए हम लोग क्या करें, हम दोनों क्या करें। आवाम, अहम आवाम वयम, हम दोनों, है ना, अहम मैं, आवाम हम दो, और हाँ अब वयम का मतलब होता है हम सब, हम दोनों क्या करें। लोट लकार में, करवाव लोट लकार में है। कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तो अब इसमें से अगर कोई पूछे कि अतिरिक्त प्रश्न आप लिख लीजिए। एकदा तत्र के आगच्छन्, एकदा, ध्यान से देखिए, एकदा तत्र के आगच्छन्, तो आप क्या लिखोगे, एकदा तत्र धीवराः आगच्छन्, एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ऐसा लिखा है, लेकिन आप प्रश्न के हिसाब से लिखो, ठीक है। एकदा तत्र के आगच्छन्, तो एकदा तत्र धीवराः आगच्छन्। धीवरा, अगर आपसे कोई पूछे धीवराः कुत्र आगच्छन्, धीवराः मछुआरे कहाँ पे आए, तो आप क्या लिखोगे, तो मछुआरे तालाब के किनारे आए ना, तालाब के तट पर आए, तो आप क्या लिखोगे, सरसः तटे, सरः सरोवरस्य तटे या सरसः तटे, ठीक है। तो धीवराः सरसः तटे आगच्छन्। अगर आपसे पूछे अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापदम किम अस्ति, तो आप लिखोगे अथ एकदा धीवराः आगच्छन् इन्वर्टेड कॉमा में इत्यत्र क्रियापदम किम की जगह पे लिखो आगच्छन् इन्वर्टेड कॉमा में इति अस्ति, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जब कभी भी लगाते हैं तो इति जरूर लगाएं, ठीक है।
और इस प्रकार से हो जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि आगच्छन इति क्रियापद से कर्तृपदम किम अस्ति, आगच्छन जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन सा है, तो आप लिखोगे आगच्छन इति क्रियापद से कर्तृपदम धीवराः अस्ति, धीवराः इति पदम अस्ति। ठीक है। ते अकथयन, उन्होंने कहा, ते अकथयन वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। यहाँ से अब मैं पूछ रहा हूँ, धीवराः किम अकथयन, धीवराः किम अकथयन, तो आप लिखोगे धीवराः अकथयन वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, सेकेंड सेंटेंस। ठीक है। अगर कोई पूछे एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् इत्यत्र श्रुत्वा, श्रुत्वा देख लो ध्यान से, श्रुत्वा इत्यत्र श्रुत्वा इति पदे कः प्रत्यय है, श्रुत्वा में कौन सा पद है, तो कत्वा प्रत्यय। ठीक है। अगला देखो, कुर्मः आकाशमार्गेण कुत्र गन्तुम् इच्छति स्म, तो आप क्या लिखोगे, कुर्मः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अगला प्रश्न देखिए, हंसौ, अगला पैराग्राफ गद्यांश देखिए, अगला जो गद्यांश है उसका वाचन देखिए, हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः, कच्छपः वदते युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयतां संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत् किम् अहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। प्रश्न पूर्ववत लिख लीजिए। अब हिंदी अर्थ लिखिए। दोनों हंसों ने कहा, जब कछुए ने कहा ना कि मुझे दूसरे जगह ले चलो, तुम अपने पंख के सहारे से तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ दूसरे तालाब में, तो हंसों ने यह सुनकर हंसों ने कहा, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा यहाँ पर कौन सा उपाय, अत्र कः उपायः, यहाँ पर कौन सा उपाय। कच्छप ने कहा तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपने चोंच से पकड़ लो, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच में, है ना, पकड़ लूँगा और तुम दोनों के पंखों के सहारे आनंद से आकाश मार्ग से चला जाऊँगा। हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय, समस्या है। तो समस्या क्या है, आवाभ्याम नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ न कुछ तो अवश्य बोलेंगे, बोलेंगे ही, वदिष्यन्ति एव, बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरं दास्यसि, यदि तुम, त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम जमा उत्तरम, त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दोगे तो, तदा का मतलब होता है तो, तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना तय है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः, वह सुनकर क्रोधित होकर कछुए ने कहा कि महम मूर्खः, अरे क्या मैं मूर्ख तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि का संधि विच्छेद करो, किंचित प्लस अपि, किंचित प्लस अपि का कैसे लिख, किंचित प्लस अपि, किंचित ध्यान से देख लीजिए, किंचित
प्लस अपि। किंचित का मतलब तो है कुछ भी, कुछ भी। किंचित अपि का मतलब क्या होता है? कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, वदिष्यामि बोलूँगा। अतः मैंने जैसे कहा, अहम यथा वदामि, मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुत, तुम दोनों तथा वैसा ही तुम दोनों करो। यह सुनकर आगे का पैराग्राफ देखिए, ठीक है। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पुरौ पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् अहं गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरैः सह मारितः। अतः एव उक्तम् सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। बच्चों, इस गद्यांश में आचार्य ने, अब इसका प्रसंग यदि सबसे पहले आप लोग लिखना चाहें तो पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग लिख लीजिए। प्रसंग कैसे लिखेंगे? तो आप लोगों को मैंने जैसे कि कहा था पहले भी कि प्रसंग वर्ड अपने नोटबुक में सबसे मार्जिन के साइड में लिख लीजिए, प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार से आपने प्रसंग लिख लिया और यहाँ पे एरो डाल दिया। अब उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के द्वितीयः पाठः में आचार्य विष्णु शर्मा प्रणीत लिखित पंचतंत्र ग्रंथ से उद्धृत कथा के से अवतरित दुर्बुद्धि विनश्यति शीर्षक से लिया गया है। यहाँ हंसों के द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी कूर्म के जिद के आगे हंस मान जाते हैं और हंस उसे कछुए के बताए अनुसार डंडे के सहारे आकाश मार्ग से ले जाने का निश्चय करते हैं। अब हिंदी अर्थ लिखिए। हिंदी अर्थ वहाँ पे लिखिए, एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लंबमानं लटकता हुआ, लंबमानं का मतलब होता है लटकता हुआ, कूर्मं पौराः अपश्यन्, कछुए को नगरवासियों ने देखा। पौराह का मतलब होता है पुर। पुर शब्द से बना है पौराह। पुर कहते हैं, जैसे जनकपुर आपने सुना होगा, लखनपुर सुना होगा, है ना, उधमपुर सुना होगा, है ना। इसी प्रकार से नगरों के आगे पुर लगा होता है, तो पुर शब्द से ही पौराह कहते हैं। पौराह कहते हैं नगर में रहने वाले लोगों को। पौराह अपश्यन्, नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन अवदञ्च, अब उड़ते हुए हंसों के बीच में लटकते हुए कछुए के पीछे, पश्चात का मतलब पीछे, अधावन
दौड़ने लगे। अवदंच और बोलने लगे, हंग हो महदाश्चर्य, हमारे भाइयों देखो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, इन दोनों हंसों के साथ, सह का मतलब साथ होता है, हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उन्हीं में से नगरवासियों में से कोई कहता है, यद्यपि यदि अयम, यद्ययम संधि विच्छेद कर लीजिए, यदि प्लस अयम, ठीक है, यद्ययम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि प्लस अयम, ठीक है। यद्ययम, यदि, ध्यान से देख लीजिए, यदि, यदि जमा अयम, यद्ययम, ये आप जो देख रहे हैं पर इसका संधि विच्छेद हो गया। यदि जमा अयम, यद्ययम, यदि यह कछुआ, कथमपि, कथमपि का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे, ये जो कथमपि, कथमपि, कथमपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, कथम, कथम, ये संयोजित है ना, कथम जमा अपि, ध्यान से नोट कर लीजिए, कथम जमा अपि कथमपि, तो कथमपि, यह किसी प्रकार, यह कछुआ किसी प्रकार निपतति, गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तदा तो अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर, अत्र जमा एव, अत्रैव क्या क्या हो जाएगा, अत्र जमा एव, अत्रैव क्या क्या हो जाएगा, अत्र जमा एव, अत्रैव, अत्रैव का संधि विच्छेद हो गया, अत्र जमा एव, ये अत्रैव का संधि विच्छेद, अत्र जमा एव, पक्त्वा खादिष्यामि, पकाकर खा जाऊंगा, पक्त्वा में पच धातु है, पच जमा, ये जो पक्त्वा वर्ड है, पच जमा कत्वा प्रत्यय, कत्वा कर अर्थ में होता है, कत्वा का क लोप हो जाता है, ठीक है, तो पक्त्वा बन गया, पच जमा कत्वा, तो यहीं पर पकाकर हम इसे खा जाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा कि संभवति एषः अपायः, ठीक है, अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अरे भाई मैं यहाँ पे नहीं, तालाब के किनारे ले जाऊँगा, पका कर खाऊँगा। अन्यः, दूसरे ने कहा गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, अरे घर ले जाकर खाऊँगा, इस प्रकार से सब बातचीत कर रहे थे। उन सभी लोगों की बातों को सुनकर, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा का मतलब होता है उन सभी के बातों को सुनकर, कुर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ बहुत क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन भूल गया, जो मित्रों से वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुँह नहीं खोलूँगा, वो बात भूल गया। विस्मृत्य, भूल कर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ, भस्म का मतलब होता है राख, तुम सब राख खाओ। लेकिन जैसे उसने मुंह खोला, तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत्क्षणम, तत् जमा क्षणम जमा एव, तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव का संधि विच्छेद क्या किया है, तत्क्षणमेव, तत् प्लस क्षणम प्लस एव, तत्क्षणमेव, ये संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है, संयोग है। कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ दंडे से नीचे भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, और वह नगरवासियों के द्वारा, उस गांव के लोगों के द्वारा मार दिया गया। इसीलिए बच्चों कहा गया है, इसीलिए क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो अतः एवोक्तम, एवोक्तम का संधि विच्छेद कर लीजिए, एव जमा उक्तम, एव एवोक्तम,
एवोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? एव जमा उक्तम। ठीक, एवोक्तम, एव जमा उक्तम, है ना। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए, श्लोक है, ध्यान से। श्लोक क्या है? अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ये ध्यान से देख लीजिए। कहा गया है कि जो मित्रों के सुहृदाम हित कामानाम, हित चाहने वाले, हित कामानाम सुहृदाम, हित चाहने वाले मित्रों की, मित्राणाम, देख लो यहाँ पे ये पौरवासी है, गांव के रहने वाले लोग, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, वो मित्रों की, हित चाहने वाले मित्रों की बात का जो आदर नहीं करते, अभिनंदन, अभिनंदती का मतलब आदर नहीं करते, उसको नहीं मानते, वह उसी कछुए की तरह वह दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है, जो कछुए की तरह लकड़ी से छूटकर, लकड़ी से गिरकर, भ्रष्ट होकर मारा जाता है। ठीक है, इस बार एक बार फिर से सुन लीजिए। हित चाहने वाले मित्रों की बात जो नहीं मानता, वह व्यक्ति दुर्बुद्धि होता है, कुबुद्धि होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति उस कछुए की तरह मारा जाता है, जैसे कि कछुआ लकड़ी से गिरकर मारा गया था। विनश्यति। अब बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ हैं, आप लोग शब्दार्थ को ध्यान से देख लीजिए। सरह, तालाब, कुर्मः, कच्छपः, कुर्मः का भी मतलब और कछुआ का भी मतलब, है ना, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इसी प्रकार से इस शब्दार्थों को ध्यान से देख लीजिए। शब्दार्थ आप लोगों को बहुत काम आएंगे। शब्दार्थ को पढ़ लेने मात्र से, एक बार दोनों को पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों अर्थ पढ़ लीजिए, ये बहुत ही आपको निर्भर बना देगा, बहुत अच्छा बना देगा, इसमें परिपक्वता ला देगा। अब अभ्यास